चले नेक्स्ट चैप्टर पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभिनव क्या समझा दूं? क्वेश्चन 6। मैं आपको आंसर भेज दूंगा उसका। मैं ट्राई करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर भेज दूं, बट 6 का तो भेज ही दूंगा। किसी और क्वेश्चन में भी डाउट होता है ग्रुप पर मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को आंसर्स भेज दूंगा असाइनमेंट के। काफ़ी सारे तो हमने कर ही लिए थे क्लास में। सो इन्वर्स में पहले छोटी मोटी सी बातें पढ़ते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक बस ये समझने में कि इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स वैसे तो आप लोगों को पता होगा किस चीज़ को बोलते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करा जाता है। सो इन्वर्स ट्रिगो के अंदर अगर मैं सिर्फ इन्वर्स के बारे में बात करूं, इन्वर्स ऑफ एक्स का मतलब 1/x या फिर x की पावर -1। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिगो के अंदर साइन इनवर्स x को लिखा जाता है इस तरीके से, और ये साइन इनवर्स x ना तो 1/sin x के बराबर होगा और ना ही साइन x की पावर -1। ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट साइन इनवर्स x को अगर देखा जाए तो ना तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना ही इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस के अंदर है तो नॉर्मल जो हम साइन स्क्वायर पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बट साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन एक्स होल की पावर -1 नहीं बनता। ये चीज़ है ध्यान रखने वाली बात, जहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा अलग चला जाता है। बताओ, यहाँ पर अगर बीच में पॉजिटिव के पावर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही इनवर्स मतलब -1 आया, -1 का कंसेप्ट इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग लेकर चला जाता है, एंड ये होल की पावर की तरह से ट्रीट नहीं करा जाता। इतनी बात ध्यान रहेगी या फिर नहीं? इसको सॉर्ट ऑफ आप इस तरीके से समझ सकते हो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/sin और x ऊपर। हमने 10th 11th क्लास में एक और चीज़ सीखी थी, एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट साइन x इज अ सिंगल टर्म। ये एक सिंगल चीज़ होती है एंड नॉट
प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एक्स। साइन और एक्स का प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि एक सिंगल चीज होती है। यहाँ पर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इस साइन इनवर्स का मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो कि साइन नीचे चला जाता है, एक्स ऊपर ही रहता है। और इस तरीके को हम बोल तो सकते हैं ठीक, बट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहता। मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने प्रेजेंटेशन में इस तरीके से करा तो। फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अगर मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब कि अगर मैं इस लॉजिक पर जाऊं तो ये क्या बनेगा, 1/sin ऊपर x और इज इक्वल्स टू वाई। फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, x इज इक्वल्स टू साइन वाई। स्टेप है ये ठीक, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1/sin बना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन दूसरी साइड गया। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। सिर्फ समझने के लिए है कि इस तरीके से समझ सकते हो, बट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट जो आपका कंसेप्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। सिर्फ आपको याद रहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो। अगर इतना समझ में आता है तो हम आगे चल सकते हैं। बताओ कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई का मतलब एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई। और इस केस के अंदर x जो है वो एक वैल्यू है और y जो है वो एंगल है। किस तरीके से? अगर मैं इसको देखूं साइन y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब कि एक एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूं कि इनवर्स काम किस तरीके से करते हैं। इनवर्स के अंदर वाली चीज हमेशा ध्यान रखना इज वैल्यू। ठीक है, लेट से साइन 30 डिग्री, या फिर इसको हम साइन π/6 भी बोल सकते हैं। वैल्यू कितनी आती है? वैल्यू आती है 1/2। तो हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री या फिर π/6 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स के अंदर जो चीज़ है वो होती है वैल्यू, और जो इज इक्वल्स टू में चल रहा है वो होता है एंगल। अब वो एंगल चाहे रेडियंस में हो चाहे डिग्रीज में हो, इट डजेंट मैटर, जनरली रेडियंस में होता है। बट साइन इनवर्स के अंदर लिखी हुई चीज़ कभी भी एंगल नहीं बन सकता, इट विल ऑलवेज बी अ वैल्यू। इसका मतलब है कि साइन के अंदर ये वैल्यू कौन सी डिग्री पर होगी, इस डिग्री पर होगी। ठीक है, ये तो था इनवर्स से रिलेटेड टॉपिक कि इनवर्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये आपका 11th जितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, इजी सा है। सो नोट्स यहाँ पर आपको एक थर्ड स्क्रीन दिख रही होगी नोट्स की, उस पर आ जाओ। पहले थोड़ा सा नोट्स डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। सो नोट्स के अंदर ये देखो, स्टार्टिंग में तो मैंने आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। वैसे मैंने आपको ग्रुप पर भी भेजी थी, इनकेस आप अगर व्हाट्सएप पर देखना चाहो। यहाँ पर ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास होती हैं, बिल्कुल बेसिक वाली आइडेंटिटीज। बिल्कुल बेसिक वाली जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो हम
10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो आपको अभी भी याद करनी है, याद तो वैसे सारी करनी है, ये तो बहुत काम आती है। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बहुत रेयर काम में आता है, करना चाहो तो कर सकते हो। रिलेशन था रेडियंस और डिग्री के बीच में, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री। उसके बाद साइन और कॉस के अंदर ये आइडेंटिटीज थी, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। साइन के अंदर साइन सेम रहते थे, देखो प्लस माइनस के सिंबल्स आर सेम जो चल रहे हैं, और कॉस के अंदर ऑपोजिट आ जाते थे। ऐसे ही टैन और कॉट के अंदर भी आइडेंटिटीज होती थी। उसके बाद नीचे साइन 2x की आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस 2x की आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 2x में होती हैं दो आइडेंटिटीज, दोनों लर्न करनी है। कॉस 2x में होती हैं तीन आइडेंटिटीज, एक अच्छा चार हैं, दो तीन चार। उसके बाद tan 2x की आइडेंटिटी कभी कभार काम आती है, ये sin 3x cos 3x tan 3x बहुत रेयर काम में आती हैं, तो इनको बस ध्यान में रखने के लिए आप रखना, इतना ज़्यादा काम नहीं आती। ठीक है, उसके बाद ये नीचे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस की कुछ वैल्यूज हैं। ये भी हमारे पास काम नहीं आएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए काम नहीं आएंगे। नेक्स्ट पेज पर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इन चार आइडेंटिटीज का एक ग्रुप है, और ये इन चार आइडेंटिटीज का एक ग्रुप है, ये भी हमने 12th में पढ़ी थी। ये आइडेंटिटीज रेयर काम में आती हैं, बट डिफरेंट चैप्टर्स में आ सकती हैं, डिफरेंशिएशन में काम आती हैं, इंटीग्रेशन में काम आती हैं। सो लर्न तो आपको एनी हाउ करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये जो इन्वर्स ट्रिगो वाला चैप्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस अपनी इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ये दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपका डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा है, आपका इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशिएशन के 2 चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर्स हैं। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में आता रहता है। अपने खुद के चैप्टर के अगर क्वेश्चंस देखे जाएँ तो इतने ज़्यादा नहीं बनते। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट आता है ये इन्वर्स का, नोट्स के अंदर इन्वर्स। लास्ट ईयर के पास भी किसी के नोट्स पढ़े हों, लास्ट ईयर वाले भी, तो उसमें भी अगर आपको याद हो मैंने इन्वर्स वाला टॉपिक कटवा दिया था आप लोगों को। इन्वर्स, इन्वर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो वही कि साइन एक्स होल की पावर माइनस उनका मतलब होता है 1 अपॉन साइन एक्स, बट इसको आप साइन इन्वर्स एक्स से रिलेट नहीं कर सकते। उसके बाद साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स बाहर हो और अंदर साइन एक्स हो तो सॉल्व होके आंसर विल बी एक्स। एक छोटी सी कंडीशन, इफ x lies in the principal value branch, ये तब होता है साइन इनवर्स और साइन, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल कब होते हैं, चाहे साइन इनवर्स बाहर हो चाहे साइन बाहर हो, ये दोनों कैंसिल होके x कब बनाते हैं, when x lies in प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये दिख रहा है नीचे आपको टेबल में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेकंड कॉलम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है तो हम साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इफ x लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसी केस में साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होते हैं,
और ऐसे जैसे मैंने कैंसिल कर दिया है डैश लगा के, ऐसे कैंसिल नहीं करते, सिंपल हम बस नेक्स्ट स्टेप में हटा देते हैं हम दोनों को। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, ये तीन एक तरीके से चलेंगे इस चैप्टर में, और कॉस, सेक एंड कॉट इनवर्स एक लॉजिक से चलेंगे। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, देखो -π/2 से π/2, दैट मीन्स क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ एंड क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 4 एंड क्वाड्रेंट नंबर 1। -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90, एंड दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है साइन में। कॉसेक के अंदर एक ज़ीरो नहीं होता और टैन के अंदर π/2 और -π/2 नहीं होता, क्योंकि इन स्पेसिफिक वैल्यूज पर टैन एंड कॉसेक इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड कंडीशन बनाते हैं, दैट्स, ठीक है। सो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स ज़ीरो से लेकर पाई वैल्यू लेते हैं, ज़ीरो से लेकर पाई, दैट मीन्स 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले बताओ इतना चीज समझ में आई? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, जीरो से लेकर पाई। ऐसा भी नहीं कि मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड लिख दिया दैट मीन्स कि फर्स्ट में कोई भी एंगल बनता रहे, ऐसा भी नहीं है। स्पेसिफिकली जीरो से पाए है, जीरो से छोटा नहीं, पाए से बड़ा नहीं। और यहाँ पर फोर्थ एंड फर्स्ट का मतलब है -90 से 90, -90 से छोटा नहीं और 90 से बड़ी वैल्यू नहीं। बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सुनते रहना, धीरे धीरे ये चैप्टर बस एक सेंस बनाता रहेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे एंड क्या टॉपिक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस सुनते रहना। सो यहाँ तक तो ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसके बाद ये साइड में जो आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं यहाँ पर, अच्छा पूरे चैप्टर में ध्यान देना, साइन, कॉसेक, टैन सेम लॉजिक से, कॉस, सेक और कॉट एक लॉजिक से। ऊपर जो लिखा है उसका मतलब है कि साइन जैसे आपका ये होता है ना, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक एक्स, सेम यहाँ पर साइन एक्स वैल्यू देगा, कॉसेक एक्स वैल्यू देगा, तो वैल्यूज का रेसिप्रोकल हो रहा है। और यहाँ पर भी देखो साइन इनवर्स के अंदर है 1/x मतलब वैल्यू, कॉसेक इनवर्स के अंदर है x मतलब वैल्यू, वैल्यूज का रेसिप्रोकल है। क्लियर? ऊपर भी वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता था और यहाँ पर भी जो ब्रैकेट के अंदर है दैट मीन्स वैल्यू, वैल्यूज का रेसिप्रोकल है। सेम विद कॉस, सेम विद टैन, कॉस की वैल्यू 1/x, सेक की वैल्यू x, दोनों का रेसिप्रोकल। टैन इनवर्स में वैल्यू इज 1/x, कॉट इनवर्स में वैल्यू इज x, दोनों का रेसिप्रोकल। उसके बाद अगर अंदर x की जगह है -x, तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स माइनस साइन दे देते हैं बाहर, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से हम जीरो माइनस लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास होता है ना जीरो माइनस अल्फा, इस जीरो माइनस अल्फा के लॉजिक की वजह से जीरो माइनस साइन इनवर्स एक्स, जीरो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, जीरो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड
कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स को अगर ध्यान से देखो तो ये जाता है फर्स्ट और सेकंड में। अगर यहाँ पर माइनस का बन रहा है दैट मीन्स ये जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस एल्फा। याद है 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट, पाई माइनस एल्फा। सो पाई माइनस एंगल, पाई माइनस एंगल, पाई माइनस एंगल। tan में कॉट लिखा हुआ है, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। दिस इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, दिस इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, करेक्शन कर लेना, माइनस टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जीरो माइनस अल्फा लिखते थे, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, तो एंगल को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये बन गया माइनस एंगल। कॉसेक इनवर्स माइनस एंगल, tan इनवर्स का माइनस, माइनस tan इनवर्स एंगल। ऐसे ही कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा अगर नेगेटिव एंगल्स होंगे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई माइनस अल्फा से, पाई माइनस अल्फा से। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स। अल्टीमेटली आपके लिए पूरे चैप्टर में काम यही आने वाली है चीज़ें, ये जितना भी इस पेज पर आपको दिख रहा है यही सब काम में आने वाला है। थोड़ी सी आगे की डिस्कशन करें हम। किसी को अगर समझना हो या समझ ना आया हो तो बताना, आगे चल रहे हैं हम। उसके बाद साइन इनवर्स वगैरह में दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, ऐसे ही यहाँ पर साइन और कॉस मिला के पाई बाय टू देता है आंसर, कॉसेक और सेक पाई बाय टू, टैन और कॉट पाई बाय टू। एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक टॉपिक होता था ना जिसमें कन्वर्जन्स होते थे, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? 10th क्लास में आप इसको पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से, और फिर 11th में आपने पढ़ा कन्वर्जन्स के नाम से, जब क्वाड्रेंट के बेसिस पे कन्वर्जन्स हो जाते थे। सेम वही वाला कंसेप्ट है कि साइन और कॉस के कन्वर्जन होते थे, तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में जब एंगल्स घुमाते थे हम तो कन्वर्जन होते थे। यहाँ पर भी दोनों इनवर्स का सम पाई बाय टू, कॉसेक और सेक में इनवर्स का सम पाई बाय टू, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का सम पाई बाय टू। उसके बाद हमारे पास 11th क्लास में साइन 2x, कॉस 2x, टैन 2x, साइन 3x, कॉस 3x, टैन 3x, ये सब चीज़ें थी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो आइडेंटिटी है, सिर्फ दो, ओनली टू। एक तो टू टैन इनवर्स एक्स जिसके आंसर्स हैं तीन, पहला साइन में, दूसरा कॉस में, तीसरा टैन में। और दूसरी आइडेंटिटी है टैन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस टैन इनवर्स वाई जिसका एक ही आंसर है। हमारे पास सिर्फ दो आइडेंटिटीज हैं। क्लियर? सो ये भी आपको याद ही करनी पड़ेंगी आइडेंटिटीज। और जो अभी मैं क्वाड्रेंट वाला आपको समझा रहा था, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो 0 प्लस थीटा लिख देते हैं तो एज इट इज, और इसको हम हटा देंगे, ये 11th के लिए था, ये भी 11th के लिए था। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये 11th के लिए था, ये भी 11th के लिए था। हम लिखेंगे 0 माइनस थीटा जिसकी वजह से वो माइनस थीटा बन गया था, जिसकी वजह से वो माइनस एंगल थीटा बन गया था। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कौन सा वाला लिखते हैं,
π/2 का नहीं लिखते, हम लिखते हैं ये वाला 180 माइनस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अब आप सोचोगे हमने इतनी देर से थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं करी, ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा, दो नामों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। 11th में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस पढ़ा, यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन साइन कोसेक और टैन के लिए थी -π/2 से π/2, और बाकी तीन के लिए 0 से π। ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं करा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारे डिस्कशन का पॉइंट है भी नहीं। ना तो वो इस ब्रांच में आता है, ना ही वो इस ब्रांच में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे इन्वर्स ट्रिगो के कंसेप्ट में नहीं आता। बाई चांस कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो, बाई चांस थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला एंगल इज 210 बोल सकते हैं हम। मान लो अगर एंगल चल रहा है साइन के अंदर 210, 210 will lie in third quadrant। तो इस 210 को हमें, और ये साइन के अंदर है, साइन का मतलब फर्स्ट या फिर फोर्थ, इस साइन 120 को इधर हम फर्स्ट में करेंगे कन्वर्ट, या फिर हम फोर्थ में कन्वर्ट करेंगे। और नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो फोर्थ में, और पॉजिटिव बनेगा तो फर्स्ट में। अच्छा कार्तिक, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं है इन्वर्स ट्रिगो में। एंड अगर मान लो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल आ जाता है, जैसे कि साइन 210 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इधर हम उसको साइन, क्योंकि फोर्थ एंड फर्स्ट में लाई करता है, तो हम 210 को इधर फर्स्ट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन वाला प्रोसेस आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के लिए नेगेटिव वाली वैल्यूज आती हैं, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाली वैल्यूज आती हैं। ताने रिपीट ही कर रहा हूँ, 210 को हम इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर फोर्थ में। अगर 210 आता है नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, जिनकी वैल्यू भी यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ पर आएंगी सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यूज, और यहाँ पर आएंगी पॉजिटिव वाली वैल्यूज। ऐसे ही जो 0 से पाए है उसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। सो कभी भी नेगेटिव बनेगा तो यू हैव टू चेक कि वो -π/2 से π/2 वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो फोर्थ में, और 0 से π वाली ब्रांच है तो सेकंड में, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं तो बिना सोचे समझे फर्स्ट में। प्रेम, मेरा मतलब ना यहाँ पर साइन 210 से नहीं था, एक तरीके से आप लगा लो कि कुछ इस तरीके से है ये साइन इनवर्स x, और इसको सॉल्व करके जो आंसर मिला वो 210। ठीक है। अब जो x की वैल्यू है ना, ये निकालने के लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट या फोर्थ में। अगर इनवर्स का कंसेप्ट है तो 210 की वैल्यू तो हमको वैसे भी नहीं पता होती ना, 210 को हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस याद हो 11th क्लास का, एक बार ध्यान से सुनना। अगर आपको 11th क्लास का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस याद हो तो हम क्या करते थे, हमने 210 को कन्वर्ट करा। अब अगर पॉजिटिव बनता था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव बनता था तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि नेगेटिव नहीं सॉरी नेगेटिव बनता था तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि लाइन में ऑर्डर में थर्ड आता था पहले, सेकंड में तो पॉजिटिव होता था।
ठीक है। और अगर हमको सारी वैल्यूज निकालनी है तो हम फर्स्ट भी देखते थे पॉजिटिव के लिए, सेकंड भी, और नेगेटिव के लिए थर्ड एंड फोर्थ दोनों। बट इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर 210 को बाइफकेट करने के बाद हमको नेगेटिव वैल्यूज मिल रही होती हैं तो हम जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तान्या पता कैसे करेंगे कि कौन सी ब्रांच में है? अभी मैंने आपको पीछे करवाया, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स -π/2 से π/2 में है, और cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स 0 से पाई में है हमेशा पूरे चैप्टर में। इन तीनों के अपने अपने सेट्स हैं, साइन, कोसेक और tan -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos, sec एंड cot 0 से π/2 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो किसी भी वैल्यूज के लिए अगर नेगेटिव बनता है तो या तो फोर्थ में जाएगा या सेकंड में, अगर पॉजिटिव निकालना है तो वो जाएगा फर्स्ट में। निकालेंगे कैसे वो अभी बाद की डिस्कशन है, बट ये ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव वैल्यूज या तो फोर्थ में जाएंगी या सेकंड में, पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी फर्स्ट के अंदर। एंड साइन, कोसेक और टैन को हम रखेंगे फोर्थ और फर्स्ट में, कॉस, सेक एंड कॉट को हम रखेंगे फर्स्ट और सेकंड में। इतना बताओ। इसको लिख ही दूँ आप लोगों के लिए, फिर आप लोग अदरवाइज दोबारा कंफ्यूज हो गए। मैं रजिस्टर में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, यहाँ पर जो है आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, राउंड और स्क्वायर वो आप लोग याद कर लेना क्योंकि तीनों के लिए थोड़े से डिफरेंट हैं, बट मोटा मोटी -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कि नेगेटिव वाली वैल्यूज फोर्थ में जाएंगी और पॉजिटिव वाली वैल्यूज फर्स्ट में जाएंगी। ठीक है। सेम लॉजिक के हिसाब से कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स जो हैं हो जाएगा 0 से पाई। मैं सेम यहाँ पर भी ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, राउंड एंड स्क्वायर वो तीनों में डिफरेंट होते हैं, बट 0 से पाई का मतलब क्या हुआ? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यूज और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यूज। नो रेफरेंस फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। आई होप अब मैंने जितना भी बोला पहले वो सारा आपको समझ में आ गया। एंड आपको ध्यान रखनी है ये बात, इन तीन के बारे में पूरे चैप्टर में कहीं पर भी बात होगी तो हम ये दो क्वाड्रेंट्स रेफर करेंगे, जिसमें से नेगेटिव के लिए ये, पॉजिटिव के लिए ये। एंड इन तीनों के बारे में बात होगी तो हम क्वाड्रेंट रेफर करेंगे ये दोनों, और पॉजिटिव के लिए ये वाला, नेगेटिव के लिए ये वाला। बताओ आगे चल सकते हैं हम? थोड़ी सी चीज़ें आपको अलग लग रही हैं कि पहले कुछ 11th में अलग तरीके से पढ़ा था, अब कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बट एक बार ही पढ़ते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है चैप्टर में।
एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ध्यान रखना हम 11th क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालते थे, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात होगी। ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। एंड देखो साइन इनवर्स के अंदर मैंने वैल्यू लिख रखी है, एंगल निकालना है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको जो भी दे रखा है उसको हम पुट करेंगे इज इक्वल्स टू एक्स। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि साइन इनवर्स दूसरी साइड पर हम भेज सकते हैं, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की यहाँ पर क्या वैल्यू है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। सो 1/√2 कब होगा? साइन 0 प्लस एक तरीके से π/4, या सिंपल सिंपल π/4 भी बोल सकते थे। साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 45 डिग्रीज पर। ठीक है, अब देखो ऊपर ये रहा हमारा x, हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी वैल्यू निकालनी थी जो कि x चल रहा था। x x x यहाँ पर रिप्लेस हो गया, साइन के अंदर आया एंड ये रहा π/4। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ये रहा क्वेश्चन। हाँ यूज लिखनी पड़ेगी, तभी लिखी है क्योंकि अदरवाइज आप लोग छोड़ दोगे। इस लाइन का रेलेवेंस पता है क्या है? इस लाइन का रेलेवेंस मैंने आपको जब नोट्स अभी चैप्टर पेज नंबर 2 पे करवा रहा था, मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाता है। उसकी एक कंडीशन होती है कि x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। अगर ये लाइन आप नहीं लिखते और बाय चांस किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में x की वैल्यू लाई नहीं करती, तो आप उनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला ये वैल्यू जो निकाली है वो इस वजह से निकाली है क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा था। सर एंड में बिलोंग्स टू का साइन लगा के नहीं लिख सकते? बिलोंग्स टू यहाँ पर साइन इनवर्स के लिए नहीं, ऐसे ही लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस। ये एजम्पशन है, तान्या एजम्पशन नहीं है, पीछे एक टेबल मैंने आपको दी थी, वो वैल्यूज़ आपको एक तरीके से याद करनी है। उसके पीछे वो ग्राफ्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप ग्राफ्स में जाके देख सकते हो कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को 0 से 2π करते थे ना, पूरा का पूरा ग्राफ एक चक्कर,
जब हम इन्वर्स वाले कंसेप्ट में आते हैं तो वो पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल आपका ये टू क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैल्यूज सारी की सारी वैसी ही आती हैं बट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आंसर -π/4 बिलोंग्स टू π/4 बिलोंग्स टू -π/2। कार्तिक, लिखने के लिए तो ठीक है, मतलब गलत नहीं है, बट आपको ये नहीं पूछा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू में मतलब π/4 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है। आप लिखना चाहो तो बीच में रेफरेंस के लिए डाल देना। आप बोल सकते हो एज π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉट को दूसरी साइड -1/√3 इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। कॉट नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, जल्दी से बताओ क्वाड्रेंट कौन सा। सेकंड, बिल्कुल ठीक। एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज आपका 0 से लेकर पाए, therefore value of कॉट के अंदर -1/√3। 1/√3 सोचो, कॉट के अंदर 1/√3 कहाँ पर होता है, 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री का मतलब π/3। और सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया π-α लिखने का तरीका। सो कॉट π-α है 60 डिग्री, becomes -1/√3। cot pi minus π/3, cot 2 π/3 -1/√3। therefore principal value of cot inverse -1/√3 is 2 π/3। बताओ, क्वेश्चन क्लियर, चल सकते हैं आगे। ठीक है, एक बारी नोट्स पर भी नज़र मारो। नोट्स यहाँ पर कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया। अच्छा, नीचे मैंने वैसे आपको टेबल भी दे रखी है, आपको टेबल की रेफरेंस चाहिए हो तो। उसके बाद बात आती है फॉर्मेट्स। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। -1/2 को पहले y के इक्वल लिया, उसके बाद साइन को दूसरी साइड भेजा, उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखी है साइन वाई -1/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 1/2 होता है 30 डिग्री पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं 0 - 30। 0 - 30 का मतलब -30।
दैट मीन्स -π/6 विल बी द आंसर। ठीक है, नीचे देखो, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan 7π/6। यहाँ पर मैं tan इनवर्स और tan को कैंसिल नहीं कर सकता। रीज़न, वैसे तो tan इनवर्स tan x x बन जाता है, बट वी कैन नॉट राइट 7π/6 बिकॉज 7π/6 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं जाता, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करता tan इनवर्स x की। तो 7π/6 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्थ में या फिर फर्स्ट में। 7π/6 की बाइफर्केशन 11th क्लास में वैसे तो हमने कर रखी है, क्या बनेगी पाई प्लस π/6। जिसको याद ना हो बाइफर्केशन करना, जब ये वाले टॉपिक पर आएंगे तो बताना, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही। 7π/6 को हमने लिखा, हम 7 को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, समथिंग प्लस समथिंग होल अपॉन में 6, सच दैट पहले पार्ट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और ये हमको टेबल में से वैल्यू मिल जाए। ये हमको टेबल के अंदर से वैल्यू मिल जाए। सो किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 को हम 6 + 1 5 + 2 4 + 3 2 + 5 1 + 6 0 + 7 7 + 0 कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस से 6 से पूरा पूरा डिवाइड करवाने के लिए हम लिखेंगे 6π + 6π + π/6। तो क्या बन जाएगा पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 का मतलब, पाई प्लस π/6 का मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस π/6 का मतलब हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, बट थर्ड क्वाड्रेंट की डिस्कशन तो हमारे चैप्टर में है नहीं। सो tan, सोच के देखो, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? tan होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, tan होता है पॉजिटिव, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती, मतलब मानो पीछे tan की जगह साइन होता, तो साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? अगर ये tan की जगह कोई ऐसी चीज़ होती कि हमें नेगेटिव मिल रहा होता, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम वैसे इसका, तो हम इसको कन्वर्ट करते रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव या नेगेटिव की वैल्यू दे रहा होता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम 0 + π/6 से लिख देंगे नॉर्मल, तो tan π/6। अब π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो हम tan और tan इनवर्स हटा सकते हैं और आंसर बन जाएगा ओनली π/6। ऐसे काटना मत जैसे मैंने काट दिया, सिर्फ समझाने के लिए था। अगर नेगेटिव आती प्रेम, तो मान लो यहाँ tan की जगह है साइन, ठीक है, यहाँ पर भी tan की जगह है साइन, तो साइन के लिए थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या लिखता, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 0 - π/6, तो आंसर बन जाता -π/6। एज्यूम करके देखो, साइन की जगह होता कॉस, कॉस नेगेटिव बनता और हम उसको कन्वर्ट करते इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव बनता एंड हम उसको कन्वर्ट करते इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन जाता आपका, अगर वो होता कॉस, कॉस बन जाता
पाई माइनस पाई बाय 6 और फिर जो भी आंसर आता आ जाता। क्लियर ये वाली चीज। उस क्वाड्रेंट में एक्चुअल वैल्यू क्या होती वो सोच के हम उसको इनवर्स के हिसाब से आने वाले क्वाड्रेंट्स में डाल देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? अच्छा, नेक्स्ट पेज पर मैंने हिंट्स दे रखी हैं। ये हिंट्स हैं आपके लिए इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बट इसकी बारे में डिस्कशन हम करेंगे या तो लास्ट में या फिर कल। ठीक है, अब देखो ज़रा बुक के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 1, साइन इनवर्स 1/2 -1/2, ये तो अभी मैंने नोट्स में दिखा दिया आपको। आप लोग ऐसा करो, मुझे tan इनवर्स 1 जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 ओरली भी कर सकते हो, मुझे बस आंसर चाहिए। tan इनवर्स 1, और सॉरी tan इनवर्स -1 है ये, tan इनवर्स -1। ठीक है, -π/4। 1 जो है, 1 होता है tan के अंदर π/4 पर, ये तो सबको पता है, 45 डिग्री माइनस है। और tan के लिए क्वाड्रेंट बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 4th, तो -π/4 विल बी द आंसर। ठीक है, और देखते हैं एक दो चीज़ें। ये वाला बता दो 10th, कॉसेक इनवर्स -√2। ध्यान रखना कॉसेक है और नेगेटिव वैल्यू मतलब की जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं सेकंड नहीं, कॉसेक तो फोर्थ में जाएगा। सेम आंसर -π/4, बिल्कुल ठीक। उसके बाद थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, ऊपर सिंगल सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पर तीनों को बीच में प्लस कर रखा है। सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, बताओ क्या बनेगा पूरा सॉल्व होके। पूरा सॉल्व होके tan इनवर्स 1 बन जाएगा π/4। ठीक है, π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos के अंदर माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 1/2 वैल्यू कहाँ पर आती है? 1/2 वैल्यू आती है 60 पर। 60 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जाए? π-60, π-60, π-π/3, π-π/3 इज 2π/3 प्लस साइन के अंदर नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन के अंदर 1/2 आता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मीन्स π/6, तो π/6 इन फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा
-π/6। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। इन तीनों को सॉल्व करके, वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, इनकेस ज़्यादा मार्क्स में आता है तो इंडिविजुअली तीनों को सॉल्व करना, और अगर कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन तीनों को सॉल्व करके अच्छा मुझे एक आंसर मिला 3π/4। मुझे नहीं पता क्या बनेगा, मैंने देखा नहीं, शायद 3π/4 ही मिल रहा होगा। कार्तिक ने बोला 3π/4। ठीक है। 13th, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पार्ट नंबर बी, -π/2 से π/2 एंड इंक्लूड होंगे π/2 और -π/2। पार्ट नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों के लिए होमवर्क इजीली है, आप कर सकते हो, इजीली आप लोग कर सकते हो। एक वैल्यू ये रही, फिर माइनस, और दूसरी वैल्यू ये रही। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क। अब बात आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की थोड़ी सी प्रिपरेशन करता हूँ, तब तक आप लोग ये बताओ, आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ABCD। ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स और कॉस इस केस में क्यों नहीं कट होंगे। डी, नहीं, डी तो गलत है। आंसर इज बी, 5π/6। रीजन इसका, 7π/6 का मतलब बनेगा 7π/6 का मतलब बनेगा 6π प्लस π/6, पाई प्लस π/6। अभी मैंने आपको पीछे बताया, पाई प्लस π/6 कॉस के लिए, कॉस के लिए
कॉस के लिए दिस इज नेगेटिव, कॉस के लिए दिस इज नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा सकते हो? हम इसको पहुंचाएंगे, बिकॉज ये अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इन क्वाड्रेंट सेकंड, पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई, 2 पाई कहाँ से आ गया आयुष? आयुष आंसर उससे भी ठीक आ जाएगा, बट टेढ़े मेढ़े तरीके से जाओगे ना तो दिक्कत ही रहेगी आपको। 2 पाई का कोई लॉजिक मतलब करने को कर सकते हो, बट क्या जस्टिफिकेशन आप अपने माइंड में लेके चलोगे कि 2 पाई माइनस करा, फिर 5 पाई बाय 6 जो आएगा उसको आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है क्वाड्रेंट में या नहीं कर रहा, वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है, अदरवाइज अब 2 पाई से करना चाहो वो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, नोट्स के अंदर हिंट्स दिखाई थी, हिंट्स पर आ जाओ ज़रा, हम हिंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और अगर किसी भी एक भी हिंट में दिक्कत आए ना तो साथ ही साथ बता देना, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ इस चैप्टर के हिसाब से नहीं कर रहे, ये आपको डिफ्रेंसिएशन में भी काम आएगा, आपको इंटीग्रेशन, ये ऐसे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है, दोनों चैप्टर्स में काम आने वाला है। ठीक है, सो हिंट नंबर 1 2 3, ये 3 हिंट्स आपके टॉपिक से रिलेट होती हैं, वो जो 3 आइडेंटिटीज हम बाय हार्ट याद करते हैं। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हमारी बनती है फर्स्ट आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली फॉर्म से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली जो फॉर्म है उससे आती है ये वाली फॉर्म। तो या तो हम x को साइन थीटा लेट करेंगे या फिर कॉस थीटा। यहाँ पर मैं एक बारी लिखने की ट्राई करता हूँ, अगर लिखा जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, मैंने x वगैरह नहीं लिखा। सो सेकंड वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1, सोच के देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस में जाएगा, सेक या कोसेक किसी में भी जा सकता है। जब ये वाला 1 जो है इधर का दूसरी साइड चला जाएगा, सो सेम फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 या कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। सो हम या तो x को सेक लेंगे या फिर कोसेक लेंगे, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर बन सकता है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी बन सकती है। तो हम x को लेंगे tan या फिर cot। हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम जो ये बायनॉमियल मतलब 2 टर्म्स चल रही हैं इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये बनेगा वाई स्क्वायर रूट के अंदर और सॉल्व होके बाहर आएगा सिर्फ y।
हमारा बेसिक सा मतलब है कि दो टर्म सॉल्व होके सिंगल टर्म बन जाए जिससे वो रूट के बाहर आ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री केसेस तो इन आइडेंटिटीज पर थे। नेक्स्ट, जब भी आपको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन एक्स मिले रूट के अंदर, ये सारी चीज़ें रूट्स के अंदर हैं, ध्यान रखना, क्योंकि रूट के अंदर पड़े पड़े हम जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते। रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो हम क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लेके भी कर सकते हैं या x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा लेके भी कर सकते हैं। करने का एक और मेथड भी होता है कि हम इसको रैशनलाइज कर दें, उससे भी आंसर मिल जाता है, बट उसके बाद भी हमें इस स्टेप पर आना ही पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही लेट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ तान्या, काफ़ी सारी हिंट्स हैं, 14-15 हिंट्स हैं शायद, सारी आपको याद करनी है। एंड सेकंड थिंग, हिंट्स लिखा है मैंने, आइडेंटिटी नहीं लिखा। आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ पुट नहीं कर सकते, आपको सारी चीज़ें शो करके दिखानी पड़ेंगी। हिंट का बेसिक सा मतलब है कि अगर इस फॉर्म का कोई कंसेप्ट आपको मिलता है तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, एंड ये आपको बहुत काम आएंगी। इस चैप्टर में शायद ज़्यादा ना भी आए, बट इंटीग्रेशन करते वक्त आपको बहुत काम आने वाला है। जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिंट्स क्या चीज़ है। और जैसे ये मैंने पॉइंट नंबर 5 लिखा भी हुआ है, और पॉइंट नंबर 5 के आगे भी अगर आप देखो, मैंने आगे लिखा हुआ है प्रोसीड एज नाइन्थ, मतलब कि 3 स्टेप्स तो मैंने आपको करके दिखाए, और 3 स्टेप्स के बाद जो पॉइंट नंबर 9 में लिखा है उसकी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप कोई भी रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपको लग रहा है कि ये फिर लिखा क्यों है एंड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप मान के चलो कि ये नहीं लिखा हुआ, और पेपर में सोचते रहना कि इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो हम किस तरीके से सॉल्व करें। सो इधर कॉस थीटा लो कॉस 2 थीटा लो, वो आपकी प्रेफरेंस है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। मैं तो जनरली प्रेफर करता हूँ कॉस थीटा लेना, क्योंकि लास्ट में ना भूल जाते हैं 2 का रेलेवेंस। जब क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा कि 2 थीटा की वजह से क्या डिफरेंस आता है। आपके एंगल्स हाफ में नहीं जाते, बट थोड़ा सा कुछ और ध्यान रखना पड़ता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब जो मैंने ये लेफ्ट साइड पर लिखा है, इसको लिखने के 4 तरीके हैं। साइन और कॉस या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। पहले 4 केसेस 1 साइन के साथ है, मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 2 के समझ में आए? इसके नीचे ही वाला 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही हो सकता है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन डिनोमिनेटर्स में हो, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कार्तिक, आपको जो क्वेश्चन होगा ना, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या फिर जब आप एक किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो 5-6 स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा, और फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको हर बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करा जाए, और आपको ये भी पता होगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या आता है, तो बाय चांस बीच में मिस्टेक हो रही हो तो आप इजीली देख सकते हो। 4 मेथड समझ में आए? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से जैसे मैंने 1 को साइन के साथ रखा, 4 तरीके हो सकते हैं कि 1 कॉस के साथ हो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स,
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, टोटल हो गए 8। तो पहले देखो ये वाला देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो मैं आपको ना एक एक करके दिखा देता हूँ, इनको सॉल्व कैसे करा वो एक बार नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। देखो पॉइंट नंबर फिफ्थ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर पॉइंट नंबर 6 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेवेंथ में रेसिप्रोकल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, पॉइंट नंबर 8 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर, ये हो गए 4 मेथड। अब बीच के मैं 9 10 को स्किप करके 11 पर आ रहा हूँ। 9 10 को स्किप करके मैं आ गया 11th पर। 11 से लेकर 14 तक 11 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, टोटल 8 चीज़ें। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, टोटल हो गए 8। 4 4 के ग्रुप में टोटल हो गए 8। ठीक है, अब मैंने जो स्टार्टिंग के 4 थे उनके आगे लिखा था प्रोसीड एज पॉइंट नंबर 9, प्रोसीड एज, ये देखो प्रोसीड एज पॉइंट नंबर 9, प्रोसीड एज पॉइंट नंबर 10, इस तरीके से। तो 9 और 10 क्या है? 9 का मतलब है कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, कॉस और साइन दोनों हैं। 9th के अंदर ऊपर प्लस नीचे माइनस, और 10th के अंदर ऊपर माइनस नीचे प्लस। cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, एंड 10th पॉइंट है cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। ये आइडेंटिटीज बनी कैसे, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं, ये एक बारी नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड नोट्स आपके पास आज आ ही गए हैं, आप लोग इनको एक बार पढ़ भी सकते हो कि क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है, सो बताओ कुछ डाउट वगैरह हो तो। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लर्न करने के लिए बोल दी हैं, बट क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो लर्न वाला ही होता है, सारा कुछ आइडेंटिटी बेस्ड है, कुछ कर ही नहीं सकते। बट 11th जितनी आइडेंटिटीज फिर भी नहीं है। ये जो हिंट्स हैं ये तो फिर भी सॉल्व करने का प्रोसीजर है, आइडेंटिटीज तो बहुत कम है इस चैप्टर में। टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में आपका पूरा डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर नहीं आएगा। मैट्रिक्स का हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कोई आ जाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर कोई भी टॉपिक आ सकता है, 1 मार्कर भी 6 मार्कर भी, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा कोई क्वेश्चन, और बाकी सारा डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स आप लोगों के लिए प्रेम सरप्राइज एलिमेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो, कुछ और डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय। प्रेजेंट